हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके अंग्रेजी के पुस्तक के प्रोज सेक्शन का तीसरा अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका एक भाग इस वीडियो का आ चुका है। और इस कहानी का नाम है गिल्लू। महादेवी वर्मा के द्वारा ये लिखा गया कहानी है, जो कि पशु प्रेम के ऊपर आधारित है। तो अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है तो पहला भाग जाकर ज़रूर देखिए। और वैसे भी इस वीडियो में मैं उस कहानी का थोड़ा सा रिकैप आपको ज़रूर दे दूँगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अंग्रेजी की सारी जानकारी पूरे नोट्स के साथ हिंदी में समझाकर उपलब्ध यहाँ कराया जा सके। इसके साथ ही अगर आप इसे चाहें तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लिंक ज़रूर आप इसे लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे एक मित्र हैं किशन कुमार, वो किशन फ्री क्लासेस के नाम से एक यूट्यूब पर आपको अंग्रेज़ी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में गणित की भी शिक्षा दे रहे हैं। तो आप अगर 10वीं वर्ग में पढ़ते हैं तो आप उनके चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और अंग्रेज़ी के साथ साथ गणित का भी लाभ ले सकते हैं। आप ज़रूर वहां जाएं। मैं आपको उस चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उस चैनल पर सीधे जा सकेंगे। उस लिंक को क्लिक करके आप सीधे पहुंच जाएंगे उस चैनल पर। तो अगर आपको अंग्रेजी के साथ साथ गणित को भी पढ़ना हो तो आप उस चैनल पर अवश्य जाएं और वहां से आप पढ़ाई का ज्ञान अर्जित करें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो मैं पहले इस कहानी का रिकैप आपको दे दूं। इस कहानी में हमने देखा था कि महादेवी वर्मा जो है अपने घर के कमरे से बाहर निकलती हैं, बरामदे से कमरे से बाहर निकलते हुए आती हैं, और वो देखती हैं 2 कौवे जो है खेल के अंदाज में एक गमले के पीछे, जो दीवार के पास खड़ा है, पड़ा हुआ है गमला है, उस पर वो चोंच मार रहे हैं लगातार। और उसे लगता है कि पता नहीं ये क्या खेल खेल रहे हैं। तब वो जा कर के देखती है कि उस गमले के पीछे एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है, जो कौवों के प्रहार से घायल हो गया है। जिन लोगों ने उसे देखा उसने समझा कि अब यह नहीं बचेगा, ये कौवों ने इन्हें घायल कर ही दिया है, मार डालेंगे, खा जाएंगे इसे, उसके लिए आसान शिकार भी था ये। तो उन लोगों ने बोला कि छोड़ो, जाने दो। लेकिन महादेवी वर्मा को पशु प्रेम था, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, और वो भी जो है इस बच्चे की सहायता करना चाहती थी। इसीलिए उसे उठा करके वो अपने कमरे में ले आती हैं। उसका घाव जो है वो ऊन से, मतलब रुई से पोंछती हैं, और उसके बाद उस पर पेनिसिलिन लगाती हैं, जो कि मलहम है, एक दर्द कम करने की दवा है। फिर एक बत्ती को वो दूध में डुबोकर उसे कुछ खिलाना चाहती हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है गिलहरी का, वो मुंह भी नहीं खोल पा रहा है। लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद उसे 1-2 बूंद पानी पिला दिया। फिर कुछ देर के बाद वो ठंडा, मतलब कि कुछ घंटों के बाद और कुछ दिन के बाद वो स्वस्थ हो गया। और इस तरह से जो है वो आगे चल कर के 3-4 महीने के टाइम में ही बहुत ही आकर्षक हो गया। उसके झबरदार पूँछ हो गए और आंखें बहुत चमकदार थीं, वो लोगों को आकर्षित कर लेता था, और इस तरह से लोगों ने उसका नाम गिल्लू रख दिया इस गिलहरी का। वो महादेवी वर्मा को अपने हरकतों से बहुत परेशान किया करता था, और साथ ही साथ महादेवी वर्मा कभी कभी उसे उठा करके जो है पैक कर देती थी इन्वेलप में। इस प्रकार से उनकी नटखटबाजियाँ चलती रहीं। तो हम इस कहानी के अब आगे हिस्से में चलते हैं। वीडियो के इस हिस्से में आप देखेंगे कि अब यहाँ पर गिल्लू क्या करता है। वो कहता है कि व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक। जब वो भूखा होता है तो वो महादेवी वर्मा को चिक चिक की आवाज़ करते हुए बताता है, इसका संकेत देता है कि उसे भूख लगी है। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट और काजू, और कुछ बिस्किट और काजू लेने के बाद ही वो शांत होता है। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire mesh window। लेखिका सोचती हैं कि इस तरह की आवाज़ से गिल्लू और दूसरी गिलहरियों के बीच में कौन से संवाद होते होंगे, कौन सी बातें होती होंगी जो गिल्लू और दूसरी गिलहरियाँ करती हैं। उन्होंने कुछ गिलहरियों को अपने घर के कमरे में, जहाँ पर जाली लगी हुई थी,
उस जाली के उस पार उन्होंने कुछ गिलहरियों को देखा था और गिल्लू को भी देखा करती थी कि गिल्लू वहाँ पर बैठकर उन गिलहरियों को देखता है, दूसरी गिलहरियों को देखता है, क्योंकि वो जाली के पार नहीं जा सकता। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ गिलहरियों को महादेवी वर्मा ने देखा था। सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। बहुत बार महादेवी वर्मा ने गिल्लू को देखा कि वो वहाँ खिड़की के पास बैठा रहता है, एकदम लगावपूर्ण ढंग से वो बाहर की दुनिया को ताकता रहता है, घूरता रहता है कि कब उसे बाहर जाने को मिलेगा, इस आशा में कि वो बाहर जाकर वहाँ दूसरे गिलहरियों के साथ खेल सके, मज़ा कर सके, इसीलिए वो बाहर की ओर देखता रहता है। तो महादेवी वर्मा ने कई बार ये नोटिस किया था कि गिल्लू वहाँ जाकर बैठता है, तो उन्होंने क्या किया कि अब ये रियलाइज़ कर लिया, उसे ये अनुभव हो गया कि अब इसे आज़ाद कर देना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसे अब इसकी आज़ादी दे देनी चाहिए। बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मैश। तो उन्होंने क्या किया, महादेवी वर्मा ने उस जाली के कुछ साइड के कांटी को उखाड़ दिया और उखाड़ने के बाद वो जो जाली लगी हुई थी उसे एक किनारे से मोड़ दिया, जिससे कि अब वहाँ पर से गिल्लू जो था वो आराम से जा आ सकता था। एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। अब इस छेद से आने जाने के लिए सक्षम जब वो हो गया तो गिल्लू जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुआ और साथ ही साथ आज़ादी का अनुभव करने लगा। ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनके कमरे में उनके कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स और कुछ लेख होते थे, क्योंकि लेखिका हैं तो इन्हें अपने सारे कागज़ कलपुर्जे सब कुछ संभाल कर रखने होते हैं, तो इसी कारण से इनकी गैर मौजूदगी में, इनके अनुपस्थिति में इनका कमरा जो है बंद रहता है। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप्ड इन, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो। तो जैसे ही महादेवी वर्मा वापस घर आती थी, कमरा खोलती थी और जैसे ही अंदर आती थी कॉलेज से, तो गिल्लू को ये आभास हो जाता था कि महादेवी वर्मा आ चुके हैं। जैसे आप देखते होंगे घरों में लोग जो गाय बकरी पालते हैं, तो जैसे ही उनके मालिक नज़दीक आते हैं तो गाय और बकरियों को पता चला, वो उठ करके घूमने लग जाती हैं, आवाज़ लगाने लग जाती हैं, इस तरह से करती हैं। तो गिल्लू को भी पता नहीं, दूसरे जानवरों की तरह उसे भी पता चल जाता था कि महादेवी वर्मा आ चुके हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ते हुए उस जाली से अंदर आता था और महादेवी वर्मा के पैरों से चढ़ते हुए सर पर आ जाता था, फिर सर से चढ़कर वापस पैर पर आ जाता था। इसी तरह से वो उतरता चढ़ता रहता था। सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस। और तब तक जो है गिल्लू की ये रोज़ की आदत हो गई थी, इस तरह से वो रोज़ करता था। ऑन माई लीविंग द रूम, जब महादेवी वर्मा अपने कमरे से बाहर जाती थी, कमरे छोड़कर वो जाती थी बंद करके, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मैश ओपनिंग ऑफ द विंडो। तो दरवाज़ा का खिड़की का वो जो जाली उन्होंने हटाया था, तो एक तरफ से महादेवी वर्मा दरवाजे से बाहर हो जाती थी, तो गिल्लू जो है इस खिड़की से बाहर हो जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉर्ड जंपिंग एंड prancing अप एंड डाउन द ब्रांचेस। तो वो अपना पूरा दिन जो है खेलने कूदने में, उछलने में और टहनियों पर ऊपर नीचे चढ़ना कूदना, इसमें अपना दिन भर का समय वो व्यतीत करता था। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं, आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास कई पालतू जानवर हैं, ठीक है, एंड बर्ड्स, और साथ में कुछ पक्षी भी हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और ये सब जानवर मुझे बहुत पसंद करते हैं। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, लेकिन मुझे यह याद नहीं कि उनमें से किसी ने जानवर ने भी यह साहस किया हो कि वो मेरी प्लेट से खा सके। किसी जानवर का यह साहस नहीं था कि वो मेरी प्लेट से खा सके। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, गिल्लू एक अपवाद था इनमें, मतलब कि जो काम दूसरे जानवर नहीं कर पा रहे थे, मतलब मेरी प्लेट से खाने का काम, गिल्लू ये सब काम करता था। द मोमेंट I would
रीच द डाइनिंग रूम, जिस क्षण मैं डाइनिंग रूम में मतलब भोजन के कमरे में जाती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से अंदर आ जाता था, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड, आंगन को पार करते हुए, वॉल एंड द वरांदा, दीवार और बरामदा पार करते हुए, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, वो टेबल पर पहुंच करके मेरी प्लेट में बैठने की कोशिश करता था। अब देखिए, प्लेट में बैठा नहीं जाता है, प्लेट के बाहर बैठा जाता है, लेकिन गिल्लू जो है उनकी प्लेट के अंदर ही बैठ जाता था। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, बहुत ही मुश्किल से, कठिनता से मैंने उसे सिखाया कि वह प्लेट में नहीं बल्कि उसके बाहर उसके पास बैठे। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, उसका पसंदीदा भोजन काजू था। एंड वैन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, जब कुछ दिनों तक उसका फेवरेट खाना मतलब काजू नहीं मिलता था, he would refuse other food items and threw them down from the swing, तो वो दूसरे खाने की चीज़ें भी नहीं खाता था और उन्हें अपने झूले से नीचे गिरा देता था। मतलब महादेवी वर्मा उसके झूले में वो चीज़ें डाल देती थी कि वो खाए, लेकिन वो झूले से उसे नीचे गिरा देता था, नहीं खाता था। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि गिल्लू का फेवरेट भोजन क्या था। ये चीज़ याद रखेंगे, कई बार ऑब्जेक्ट में आ चुका है, ये काजू था। ठीक है। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, उसी समय महादेवी वर्मा एक मोटर कार एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ दिन अस्पताल में बिताना पड़ा। दोज डेज वैन एवर माई रूम वॉज ओपन, उन दिनों जब भी मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता था, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गिल्लू दौड़ते हुए अपने झूले से नीचे उतरता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन वो महादेवी वर्मा को ना पाकर जब वहाँ किसी और को देखता था, ही वुड विद द सेम अलैक्रिटी स्कटल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट, तो बिना किसी बात के मतलब कि उसे देखता था कोई और है तो वो उसी निराशा के साथ वापस जो है जाकर अपने झूले में बैठ जाता था, वहीं आराम करता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, जब सब जानते थे उसका फेवरेट खाना काजू है, सब कोई उसे देते भी थे खाने के लिए। बट वैन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम हॉस्पिटल, लेकिन जब मैं अस्पताल से लौटी और उसके झूले को साफ़ करने के लिए मैंने उतारा, आई डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू, मैंने देखा कि उसमें काजू भरा पड़ा है। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दिस डेज, जो यह दिखाता है कि गिल्लू को उनसे कितना लगाव था और इस लगाव के कारण उसने भी खाना पीना छोड़ दिया था, जबकि काजू उसका फेवरेट था, लेकिन फिर भी उसने उसे भी छोड़ दिया, नहीं खाया महादेवी वर्मा की गैर अनुपस्थिति के कारण। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इनडिस्पोजिशन, जब महादेवी वर्मा की तबीयत खराब थी, ठीक है, ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो, तो गिल्लू जो है उनके तकिए पर बैठ जाता था, उनके माथे के नज़दीक। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और धीरे धीरे अपने नन्हे नन्हे हाथों से महादेवी वर्मा के माथे को और बालों को सहलाया करता था। एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और जब वो महादेवी वर्मा से दूर चला जाता था तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगता था कि उनकी नर्स या उनकी कोई सेविका उनसे दूर चली गई है। मतलब गिल्लू के पास में रहने पर उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें लगता था कि कोई उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ पर है। When I used to work during summer afternoon, Gillu would abstain from going out or sitting in the swing. यहाँ पर बात करते हैं कि जब महादेवी वर्मा गर्मियों के छुट्टी में अपना काम करने लगती थी तो गिल्लू जो है वो ना बाहर जाता था ना अपने झूले में बैठता था। He keep himself close to me, वो हमेशा मुझे अपने आप को मेरे नज़दीक रखता था, मतलब महादेवी वर्मा के नज़दीक रखता था। एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड, और गर्मी के धूप से मतलब धूप की गर्मी से बचने के लिए, सूर्य की गर्मी से बचने के लिए उसने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला था।
He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. तो ये क्या करता था, महादेवी वर्मा के पास एक सुराही रखी होती थी, जो कि सुराही आप जानते हैं ठंडी रहती है। तो यह गिल्लू जा कर के उस सुराही के ऊपर लेट जाता था, जिससे वो अपने आप को ठंडा भी रख पाता था और महादेवी वर्मा के नज़दीक भी रख पाता था। इस तरह से दोनों काम हो जाते थे। महादेवी वर्मा के नज़दीक का नज़दीक हो गया और ठंडा का ठंडा हो गया। अब महादेवी वर्मा कहती हैं कि स्क्विरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बेयरली 2 years। गिलहरियों का जीवन काल मुश्किल से 2 वर्ष का होता है। सच एज गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड। और इसी प्रकार गिल्लू के जीवन का जो समय अंतराल था वो अब अंत के नज़दीक आ गया था, अंत की कगार पर आ गया था। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट। दिन भर वो ना कुछ खाता था और ना ही बाहर घूमने जाता था। इन द नाइट, रात्रि में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग। वो चले जाने की डर से, मतलब मृत्यु की डर से, वह जो है तकलीफ़ से, वो मेरे पास आ जाता था, मेरे कमरे में झूले से उतर करके। एंड क्लच द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज। और अपने ठंडे हाथों से, ठंडे पड़े हुए हाथों से वह मेरी उसी उंगली को पकड़ लिया करता था जैसे वो बचपन में पकड़ा करता था। विच ही हैड क्लंग टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज। जो जिस उंगली को जब वो छोटा था, मृत्यु के कगार पर उस समय भी था, मरते मरते दम तक उसने जिस तरह से उंगलियां पकड़ी थी महादेवी वर्मा की, अभी भी वो बिल्कुल उसी प्रकार महादेवी वर्मा की उंगलियां अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ा करता था। द क्लॉज वेयर गेटिंग सो कोल्ड। उसके पंजे धीरे धीरे बहुत ठंडे होते जा रहे थे। दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्मथ। तो महादेवी वर्मा ने क्या किया, थोड़ी देर हीटर ऑन कर दिया ताकि उसे कुछ गर्माहट मिल सके। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड। लेकिन जैसे सुबह की पहली किरण हुई वह चला गया, मतलब गिल्लू की मृत्यु हो गई। His swing was taken off the hook। उसका झूला जो था वो हुक से उतार दिया गया। And the opening made in the wire mesh window was closed। और जो उस खिड़की की जाली में जो एक छेद सा बनाया गया था उसके आने जाने के लिए, उसे भी वापस क्लोज कर दिया गया। गिल्लू was put to eternal rest under the सोनजूही क्रीपर। गिल्लू को जो उसकी अंतिम अब विदाई थी, उसका अंतिम जो नींद थी, उस आराम के लिए उसे जो है सोनजूही के लताओं के जड़ पर, मतलब नीचे उनके जड़ों के पास उसे दफना दिया गया ताकि उसे वहीं आराम मिल सके। यहाँ पर देखिए इसके नीचे दफनाने का कारण क्या था, यहाँ दिया है, महादेवी वर्मा ने बताया है कि बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि गिल्लू को ये लताएं बहुत पसंद थीं, और दूसरी बात ये ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन आई ड्राइव फ्रॉम माई बिलीव। और यहाँ पर दूसरी बात ये थी कि महादेवी वर्मा को एक विश्वास था, उसी विश्वास की संतुष्टि के लिए ऐसा ये करती थी। अब देखिए क्या विश्वास था ये बताती हैं कि दैट सम स्प्रिंग डे, किसी वसंत के मौसम में, आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ ए टीनी येलो जूही फ्लावर। कि वो किसी वसंत के मौसम में उसे एक फूल की तरह खिलते हुए देखेंगी, इसी जूही के पौधे में एक पीले रंग का, छोटे रंग का फूल खिलते हुए वो देखेंगी और समझेंगी कि ये फूल नहीं, उन्हीं का गिल्लू है जिसे उन्होंने उसके जड़ पर दफनाया था। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा ने गिल्लू को एक अंतिम विदाई दी और गिल्लू जो है अब वो चैन की नींद सोने के लिए, जीवन की नींद सोने के लिए वो चला गया। तो ये थी महादेवी वर्मा की कहानी, जिसमें एक मरते हुए जीव को उसने किस प्रकार सुरक्षित किया, किस प्रकार उसे वापस जीवन दान दिया और किस प्रकार उसका पूरा जीवन भर के लिए देख रेख किया। न सिर्फ महादेवी वर्मा ने, पशु भी किस प्रकार इंसानों को प्रेम करते हैं,
उनको मिले हुए स्नेह के बदले स्नेह देते हैं, ये इस कहानी में महादेवी वर्मा ने दिखाया है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है और आशा करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आ ही गई होगी। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों से भी कहें ताकि वो इस चैनल से जुड़ें। साथ ही साथ आप किशन फ्री क्लासेस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस चैनल से भी ज़रूर जुड़ें और आपको जो है वहाँ पर गणित की पूरी शिक्षा दे दी जाएगी। जो NCERT की शिक्षा है, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हों या 10th क्लास के बच्चे हों, अंग्रेज़ी मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, उन्हें वहाँ पर जो है पूरी शिक्षा दी जाएगी और वो भी स्पष्ट भाषा में। तो आप उस चैनल से ज़रूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उस चैनल को व्यू करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।